प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों एवं विद्वज्जनों का अभिनंदन है। सबका इस ट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछले आख्यान में तैत्तिरीय उपनिषद का जो शिक्षाध्यायवल्ली था उससे कुछ बताने का प्रयत्न किया गया और उसी तैत्तिरीय उपनिषद को आगे बढ़ाते हुए आज हम ब्रह्मानंद वल्ली जो उसका दूसरा अध्याय है उस पर चर्चा करने का जो है प्रयत्न करेंगे। हाँ, प्रयत्न ये जो उपनिषद का इतना उत्कृष्ट ज्ञान है उस पर प्रयत्न ही किया जाता है। कोई ज्ञानी तो कोई वो ब्रह्मनिष्ठ ही हो सकता है। हम सभी लोग प्रयत्न करते हैं समझने का, विद्वान लोग जो है और जो सत्संग से जुड़े हुए हैं भजन करते हैं वो भी विद्वान हो जाते हैं। हाँ, उनकी बुद्धि तो बहुत प्रखर हो जाती है। तो ये जो द्वितीय अध्याय है ब्रह्मानंद वल्ली, इसमें मुख्यतः 5 कोशों का वर्णन है। पंचकोश कहते हैं लोग, लेकिन समझते बहुत कम लोग हैं कि पंचकोश क्या होते हैं। और हमारे समाज में ऐसा उसका रूप बना दिया कि वो परिक्रमा करो, पंचकोशी परिक्रमा। हाँ, किसी स्थान के जो है चक्कर लगाते रहते हैं। उस पंचकोशी परिक्रमा से क्या होता है? कुछ नहीं। हम तो देखते हैं कि यही जो आगे होली आ रही है इसके पहले मिश्रिक नियमसार में होती है पंचकोशी परिक्रमा। हाँ, बेचारे घर से बहुत ठीक ठाक चिकने चुपड़े जाते हैं और जब लौटते हैं होली के एक दिन पहले या हाँ एक आध दिन पहले लौटते हैं तो उनके चेहरे जो है वो उनमें जो आकर्षण था वो भी चला जाता है, क्योंकि ज्ञान जैसा तो कुछ होता नहीं वहां और खाने पीने की व्यवस्था, रहने की अव्यवस्था, उससे और वो उनके चेहरे जो है वो मतलब अजीब जैसे हो जाते हैं। हाँ, पंचकोश की साधना है, अंदर आत्म जागृत की साधना है, बाहर ले जाके रख दिया। संगम में स्नान करना इलाहाबाद में ले जाके रखे, अभी बहुत बड़ा मेला लगेगा। अरे संगम ये जो है आज्ञा चक्र, इसमें इड़ा पिंगला सुषुम्ना गंगा जमुना सरस्वती इन सब का मिलन होता है इस आज्ञा चक्र में। उसमें जो स्नान करता है पवित्रता आती है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो आज्ञा चक्र में, देखो पवित्रता कैसी आती है। और ये नदी नालों में नथिंग, मेला देखो, एंजॉय करो। हाँ, ये तो है। पिकनिक मनाओ, जाओ, हाँ भाई रहो, रवटी ले लो, 1 महीने जो है घर परिवार से दूर रहो, पिकनिक मनाओ। और ज्ञान कुछ नहीं वहां, ज्ञान कुछ नहीं, बस मेले ही देखो। और चूक जाओगे तो सामान सट्टा, हाँ पैसा भी जा सकता है। हालांकि व्यवस्था बहुत जबरदस्त रहती है लेकिन फिर भी सतर्क रहना पड़ता है। तो ज्यादा कुछ बातें न करते हुए आख्यान को आरंभ करते हैं। ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परमात्मा,
हे परम गुरु, ऐसी दया करो कि हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें और मृत्यु से अमरता की ओर चलें। इस ब्रह्मानंद वल्ली में प्रारंभ में ही वो प्रार्थना आई है कि ओम सहनाववत सहनो भुनक् सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। हे परमात्मा, हम दोनों अर्थात गुरु तथा शिष्य, आचार्य तथा अंतेवासी की परमात्मा साथ साथ रक्षा करें। हम दोनों साथ साथ भोजन करें, हम दोनों साथ साथ अपने बल की वृद्धि करें, हम दोनों का पढ़ा पढ़ाया तेजस्वी हो, हम आपस में कभी द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। तो ये जो ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्मवेत्ता मतलब ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म ज्ञानी, हाँ, उसकी महिमा देखो कि जो ब्रह्मवेत्ता है वो अगर किसी प्रसन्न हो जाए, स्वयं तो वो उसको कुछ चाहिए नहीं सांसारिक चीजें, तो जो ब्रह्मवेत्ता होता है वह अन्य व्यक्तियों के लिए जो कुछ भी परे है, मतलब बहुत दूर है, उसको प्राप्त करना कठिन है, कि ब्रह्मवेत्ता जो है वो अन्य व्यक्तियों के लिए जो कुछ भी परे है, निकट नहीं दूर है, उसे प्राप्त कर लेता है। कहा भी है कि ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है, अनंत है। हाँ, जो सूत्र आया है, ओम ब्रह्मा विदा आपनोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमिन् सो अश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। कि वो जो ब्रह्म का वेत्ता, ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म का बखान करने वाला, अन्य व्यक्तियों के लिए जो कुछ परे है, निकट नहीं दूर है, उसे प्राप्त कर लेता है। कहा भी है कि ब्रह्म कैसा है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, कि ब्रह्म जो है वो सत्य है, ज्ञान है, अनंत है। वह हृदय की गुहा में छिपा हुआ है। हाँ, कि वो जो है निहितम गुहा परमे व्योमिन, कि वो हृदय की गुफा में छिपा हुआ है, परंतु साथ ही वो परम व्योम अंतरिक्ष मंडल में भी वही स्पष्ट दिख रहा है। उसे जो जान लेता है वह सर्वज्ञ ब्रह्म का साथी हो जाता है। हाँ, ब्रह्म भाव में रहता है, उससे साथी हो जाता है। और साथी हो जाने के कारण जैसे ब्रह्म के लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है, हाँ, उसकी सब कामनाएं जो है पूर्ण हो जाती हैं, सब प्रकार से तृप्त हो जाता है। वैसे ब्रह्म का साथी होने के कारण उसके लिए कोई भी कामना अपूर्ण नहीं रहती है, वह सब प्रकार से तृप्त हो जाता है। ऐसे ब्रह्म से जो है, उसी ब्रह्म से जो सृष्टि उत्पन्न हुई, तो ब्रह्म से क्या उत्पन्न हुआ? आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियां, औषधियों से अन्न, अन्न से वीर, वीर से पुरुष। ये विकास क्रम है कि जो है उस ब्रह्म से आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश कोई स्थान हो ना तभी तो रचना होगी, तो आकाश को रिक्त स्थान आप मानो। और आकाश से वायु, उसमें वायु बहने लगी। हाँ, पिंड में भी देखो, जो हृदय आकाश है, जो फेफड़ों से और नासिका तक है, उसमें वायु बह रहा, और एक एक नसनाड़ी में सब में वायु है, प्राण है। तो वो जो है उस ब्रह्म से आकाश हुआ, आकाश से वायु, हाँ, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, हाँ, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी। इसको आप ऐसे समझो
कि जैसे आकाश है, आकाश में वायु का संचार हुआ। वायु का मतलब संचार, जो ब्रह्मांड के का जो प्राण है वायु है। हाँ, तो उससे क्या होता है, वो प्रारंभ में जो प्राण चालित हुआ इस ब्रह्मांड का, वायु इतनी जोर, इतना तीव्र वेग, जैसे हम लोग भयंकर आंधी तूफान को देखते हैं कभी कभी, इससे भी आप ये कल्पना करो कि सहस्त्रों गुना तेज। जब इस तरह की जो है तेजी होती वायु में, तो फिर क्या होता है, फिर चिंगारियां निकलने लगती है। तो वो जो ब्रह्मांड में, जो आकाश में जो वायु वेग से चला, तो जो है चिंगारियां निकलने लगी। चिंगारियां, हम लोग जब ज्यादा दौड़ते हैं तो सांस तेज हो जाती, तो जैसे लगता है शरीर में आग निकल रही है। ऐसे ही उस विराट पुरुष के द्वारा जब तेज चले सांस, तप किया उसने, कठोर क्रिया का रूप आया, तो प्राण इतनी तेज चला कि उसमें चिंगारियां निकलने लगी। और वो चिंगारियां कोई ऐसी वैसी नहीं, उस रगड़ से ये सूरज एक नहीं, असंख्यों सूरज निकल पड़े, जिससे चिंगारियां निकलती, असंख्यों। समझो इस रहस्य को। और वही उतने ही ब्रह्मांड बन गए जितनी चिंगारियां निकली। ये आगे के बताने जा रहे हैं कि अग्नि से जल कैसे बना। तो वो हम बस ये समझें कि एक सूरज है जो जिसमें हम रहते हैं, बस एक सूरज निकला ज्यादा, क्योंकि विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने कल्पना की कि और भी ब्रह्मांड है, और वो सच है, क्योंकि हमारे वेदों में तो पहले से ये सब है, हम लोग उधर जाते ही नहीं, इतना उत्कृष्ट ज्ञान उस पर मनन चिंतन नहीं करते। तो वो जो सूरज है, अब समझ लो आप, सूरज जैसे है, अभी हम एक ही माने, एक ब्रह्मांड में हम रहते हैं, उस सूरज से जो है फिर ग्रह बने। तो सूरज क्या था, सूरज तो अग्नि का गोला था, अग्नि का भंडार आज भी है। अब उस सूरज से ही जो है कुछ हिस्सा अलग हुआ, अलग हुआ तो वो ग्रह बन गए। तो अलग जो हुआ, वो जो अग्नि जो थी, जो सूरज का वो मतलब जो टुकड़ा अलग हुआ, तो वो ऐसे समझो आप, जैसे कोई पानी का कोई लोटा या बाल्टी हो, उसको तेजी से घुमाया जाए तो उसमें कुछ हिस्सा इधर उधर चला जाता है। तो ऐसे वो सूर्य जो गति कर रहा है, तो कुछ हिस्सा प्रारंभ में अलग हो गया। अब वो जो अलग हुआ, वो बिल्कुल लावा जैसा था। लावा, लावा समझते होंगे आप, लावा। लावा मतलब वो तरल भी नहीं होता, ठोस भी नहीं होता, बिल्कुल हाँ पारा जैसा समझो, पारा, पारा को लावा कह सकते हैं। तो ऐसा जो है अग्नि का टुकड़ा जिससे निकला, टुकड़े निकले, तो वो ग्रह बन गए। और उसी में पृथ्वी भी है। तो पृथ्वी पहले, हमारे वैज्ञानिक भी कहते हैं, पहले आग का गोला थी पृथ्वी। आग का गोला मतलब वो आग का लावा निकला था, और फिर वो लावा धीरे 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 सूरज से दूर होने के कारण धीरे धीरे ठंडा हुआ। और ठंडा होने से फिर क्या हुआ, उस लावा में जो ठोसत्व था वो पृथ्वी बना, और जो उसका द्रवत्व था वो समुद्र बन गया। ये है पृथ्वी रचना का स्वरूप। वैदिक, वैदिक मतलब बौद्धिक ज्ञान सम्मत, विज्ञान सम्मत। और वो जो है, जो मतलब जो है अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, कि पहले तो लावा जैसा था, उसी को जल कहा, और वही लावा जब थोड़ा ठंडा हुआ
तो उसमें पृथ्वी निकल आई, पानी वाला अलग हो गया। और फिर पृथ्वी में क्या हुआ, पृथ्वी में औषधियां वनस्पतियां उगई। अब वनस्पतियों से फिर अन्न बना। हाँ, जैसे वनस्पति पूरे पौधे को कहते हैं, अन्न जो उसमें फल होता है जो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। कभी कभी पूरे पौधे का भी प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन खासतौर से गेहूं है तो गेहूं का जो बीज है वो अन्न कहलाता है। बाकी तो वो पूरी वनस्पति है। ये औषधि और वनस्पति और अन्न जो है वो, उनमें यही विभेद है। तो औषधियों से क्या बना, अन्न, और अन्न से वीर्य बना, वीर्य से पुरुष बना। ये तो रचना है। और ये इस तरीके से जो है, ये जो हम लोग शरीर लिए बैठे हैं, इसमें जो है इसका मूल तत्व जो है वो अन्न है। इस शरीर का जो स्थूल रूप, जो ये शरीर जो है अन्न या अन्न का रस, जैसे अन्न खाते हैं तो उसका रस हमारे अंदर इकट्ठा होता है, और उसका जो सूक्ष्म रूप जो है वो बीज के रूप में होता है, तेज के रूप में होता है। तो अन्न से रस, ये शरीर जो है अन्न तथा अन्न के रस के अतिरिक्त क्या है, रस। रस मतलब जो रक्त वगैरह हमारे शरीर में है, जो जल है, तो वो भी अन्न से ही तो बना है। हाँ, तो इस शरीर कैसा है, अन्न या अन्न के रस के अतिरिक्त और क्या है, वही है। ये जो शरीर का स्थूल रूप जो हमको दिखाई देता है, तो इसमें सबसे ऊपर क्या है, सिर है, फिर दायां भाग है, फिर बायां भाग है, धड़ है, और पूंछ है। पूंछ मतलब वो पीछे रीढ़ जहां खत्म होती है तो वो पूंछ समझो। हाँ, जहां से आदमी ये बैठता है, ये समझो। तो ये स्थूल शरीर जो है प्राणी का, ये जो है यही अन्न कोश है, अन्नमय कोश यही है। क्योंकि अन्न से बना हुआ है इसलिए इसको अन्नमय कोश कहते हैं। तो ये जो अन्न है, अन्न से ही सब प्रजाओं की उत्पत्ति होती है। वो हम देख रहे हैं साक्षात कि अन्न से ही सब प्रजाओं की उत्पत्ति होती है। जो कोई भी प्राणी इस पृथ्वी पर आश्रित है वे अन्न से ही जीवित है, अंत में अन्न में ही लीन हो जाएंगे। हाँ, वो आप समझते हैं, कोई जीव मरता है, कोई प्राणी मरता है, फिर वो भी खाद बन के फिर अन्न कन्वर्ट होता है, अन्न में समाहित हो जाता है, या किसी न किसी का अन्न बन जाता है। तो हम मांसाहारी लोग हैं तो वो खा जाते हैं प्राणी को, तो वो अन्न बन जाता है उन प्राणियों के लिए। तो अन्न में ही सब लीन हो जाते हैं, क्योंकि पंच महाभूतों का जो श्रेष्ठतम रूप है, पंच महाभूतों का जो श्रेष्ठतम रूप है वो अन्न है। हाँ, जो अन्न को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करते हैं वे अन्न से, भोग्य पदार्थों से जो कुछ भी मिल सकता है उसे पा लेते हैं। हाँ, अन्नमय कोश जो है उसकी साधना करना मतलब कि समस्त जो भोग्य पदार्थ है उसको वो प्राप्त कर लेते हैं। अन्न का मतलब भोग प्राप्त करना, उसकी साधना कर रहे हैं। तो अन्न को जो है, इसीलिए चूंकि अन्न सब भूतों में श्रेष्ठ है, उसका रस है, सभी औषधियों का सार है, इसलिए अन्न जो है मतलब इसे सर्वौषध कहा गया। सर्वौषध, सभी औषधियों का सार। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने के बाद अन्न से ही बढ़ते हैं। अन्न खाया जाता है परंतु खा भी जाता है। संसार भोगा तो जाता ही है, परंतु जो भोगों का दास हो जाता है उसे भोग ही भोग लेते हैं। यहाँ इसी का कहने का मतलब ये है कि उसे अन्न ही खा जाता है। अन्न की यही व्याख्या है, अद्यते अन्न च भूतानि। ये खाया जाता है परंतु ये खा भी जाता है। इस अन्न रसमय कोश यानी अन्नमय कोश,
इस अन्न रसमय कोश को, इस शरीर को सब कुछ मत समझो। इस शरीर को ही सब कुछ मत समझो, इससे भिन्न, किंतु इसी के भीतर इस शरीर का आत्मा, इस अन्नमय शरीर का आत्मा एक अन्य शरीर है, जैसे जिसे हम प्राणमय कोश कहते हैं। अंदर जो नसनाड़ी है उनमें प्राण बह रहा है, नसनाड़ी सब जगह है अन्नमय में। वो नसनाड़ी न तो अन्नमय बेकार हो जाएगा, इसीलिए कहा कि अन्नमय का आत्मा वो प्राणमय कोश है। अन्नमय कोश में प्राणमय कोश है। जैसे अन्नमय कोश पुरुष के आकार का है, वैसे ही ये प्राणमय कोश भी पुरुष के आकार का है। इस प्राणमय कोश का सिर जो है, सिर प्राण है, मतलब मुख्य प्राण जो नासिका से फेफड़ों तक बजता है, प्राण है। और दक्षिण भाग व्यान है, नस नाड़ियों में काम कर रहा है। उत्तर भाग अपान है, अपान नीचे की ओर। और धड़ आकाश है। हाँ, पूरा ब्रह्म शरीर का वर्णन धड़ आकाश है। और चाहे वो हृदय अंदर का आकाश समझो, फेफड़ों कि वो जो फेफड़ों में प्राण बहता है फेफड़ों नासिका तक, वही तो सबका आधार है, वही से तो सब संचालित होता है। धड़, जैसे धड़ से सब जुड़े हैं, ऐसे ही वो जो आकाश है, हृदय आकाश, अंदर का जो आकाश जो गैपिंग है, उसी से ये प्राणमय कोश सब जुड़ा हुआ है। इसीलिए धड़ आकाश है और पूंछ पृथ्वी है। पूंछ पृथ्वी है। पृथ्वी मतलब प्राणी के बैठने का स्थान। जितने प्राणी हैं वो कहाँ बैठेंगे? इस पृथ्वी पर ही तो बैठेंगे। चाहे कोई पक्षी हो, कोई हो, उसका आधार पृथ्वी है। हाँ, देव, मनुष्य, पशु सभी उस प्राण से ही अनुप्राणित हो रहे हैं। प्राण ही सब में प्राण चल रहा है, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो। तीन कैटेगरी की गई। देव मतलब जो दिव्य गुणों वाले पुरुष हैं, मनुष्य, और जो साधारण मनुष्य हैं, और जो मनुष्यतर मतलब पशु पक्षी। ये सब प्राण से ही प्राणित हो रहे हैं। प्राण ही सब भूतों की आयु है। हाँ, ये प्राण जब तक चल रहा है, सांस चल रही, तभी तक तो आयु है। प्राण ही जो है सब भूतों की आयु है, इसलिए इसे सर्वायु कहा जाता है। आयु को, जो प्राण को ब्रह्म मानकर उपासना करते हैं, हाँ, प्राण को अपने जागृत करते हैं, तो प्राण ही तो ये शरीर पावर है। हाँ, पहले ही बता चुके, प्राण जिसका उन्नत है, पावरफुल है, स्वस्थ है, पूर्ण स्वस्थ। और वो जो है अप्राण ही आयु है। तो जो प्राण की उपासना करते हैं वे अपनी सारी आयु को प्राप्त करते हैं, पूर्ण आयु को, बीच में नहीं खत्म हो सकते। हाँ, और प्राण ही सब भूतों की आयु है, इसीलिए उसे सर्वायु कहा गया है। प्राणमय कोश का वही आत्मा है, जो अन्नमय कोश का है। इस प्राणमय कोश से भिन्न, किंतु इसी के भीतर इस प्राणमय कोश का आत्मा एक अन्नमय कोश है। एक मतलब अन्य शरीर है। इस प्राणमय शरीर का आत्मा एक अन्य शरीर है, जिसे मनोमय कोश कहते हैं। मनोमय इसकी भी आत्मा है, इसकी भी मतलब आधार है। मन से ही प्राण चालित होता है। मन जो है उन्नत है, प्राण भी उन्नत है। अब मन कहीं वैसा, प्राण भी बड़ा। हाँ, इसलिए इस प्राणमय की आत्मा क्या है? मनोमय कोश। तो प्राणमय कोश में मनोमय कोश पूर्ण है। जैसे प्राणमय कोश पुरुष के आकार का है, वैसे ही मनोमय कोश पूर्ण है। मनोमय कोश भी पुरुष के आकार का है। इस मनोमय कोश का जो है मन में तो विद्या रहती है। मन में मतलब विद्या। तो इसका जो है, इसका कैसा आकार है?
समझाने के लिए कि इसका सिर जो है वो यजु है, यानी यजुर्वेद, और दक्षिण भाग ऋक है, उत्तर भाग साम है, और धड़ आदेश है। धड़ से सब जुड़े हैं, तो धड़ मतलब इसमें सभी तीनों वेदों में आदेश हैं, आज्ञाएं हैं, उस परमात्मा की आज्ञाएं हैं कि ऐसा कर। अब पूंछ अथर्ववेद है, पूंछ जो है अथर्ववेद, क्यों अथर्ववेद सबसे लास्ट में आता है, तो पूंछ अथर्ववेद है। ये चारों वेद पढ़ना ये हमारे मन को उन्नत करते हैं, और इनका सबका ज्ञान मन में ही रहता है। अब आगे देखो कि वाणी जहां से लौट आती है, वाणी जहां से लौट आती है, मन इसे प्राप्त नहीं कर सकता। मन की भी गति है एक सीमा तक, उसके आगे इसकी गति नहीं है। उस आनंद रूप ब्रह्म को जो जान लेता है, वहां जब मन की गति खत्म होती है तब वो आनंद शुरू होता है, आनंदमय ब्रह्म। हाँ, अभी मनोमय ब्रह्म था, फिर उसके पहले प्राणमय ब्रह्म था, उसके पहले अन्नमय ब्रह्म था। अब ये जहां वाणी लौट आती, मन जिसे नहीं प्राप्त कर सकता, साधना करोगे तो मन विश्राम पा जाएगा। मन जहां रुका वो आनंदमय ब्रह्म प्रकट हुआ, फिर आनंद, वहां से आनंद शुरू है। तो उस आनंद रूप ब्रह्म को जो जान लेता है वो कभी भयभीत नहीं होता। वहां ये मनुष्य भयहीन होने लगता है। हाँ, अन्न प्राण मन को ब्रह्म जानकर इनकी उपासना करने वाला ब्रह्म को नहीं जान सकता। हाँ, ब्रह्म ज्ञान जो है मनोमय कोश के आगे शुरू होता है, विज्ञानमय कोश में। हाँ, विज्ञान है वहां। तो ये जो है, जो अन्न प्राण और मन को ब्रह्म जानकर इनकी उपासना करते हैं, इनकी उपासना करने वाला ब्रह्म को नहीं जानता। भोग्य पदार्थों को पा लेता है, प्राण की शक्ति को पा लेता है, मानसिक शक्ति को प्राप्त कर लेता है। जहां से वाणी और मन भी लौट आते हैं, वहां से ब्रह्म ज्ञान का आरंभ होता है। हाँ, इसीलिए वो योग चित्त वृत्ति निरोध, जब चित्त वृत्ति का निरोध होगा तभी तो मन लौट जाता है, मन वहां आगे बढ़ता नहीं, वहां पर ब्रह्म ज्ञान शुरू होता है। तो मनोमय कोश जो है का वही आत्मा है जो प्राणमय कोश का है। इस मनोमय से भिन्न, किंतु इसी के भीतर इस मनोमय का आत्मा एक अन्य शरीर है जिसे विज्ञानमय कोश कहते हैं। मनोमय कोश में विज्ञानमय कोश पूर्ण है। जैसे मनोमय कोश पुरुष के आकार का है, वैसे ही विज्ञानमय कोश भी पुरुष के आकार का है। इस विज्ञानमय कोश का सिर श्रद्धा है, सिर श्रद्धा। ये विज्ञानमय कोश जब होगा जागृत, जब कोई सत्य की दौड़ रहा है, सत्य की तरफ। पहले जो है मन से मनोमय कोश मन लगा के इन वेदों को, त्रय विद्या के द्वारा उस सत्य को जानो कि हमको कैसे सत्य की ओर चलना है। जो सत्य को जानेंगे तभी श्रद्धा होगी। हाँ, अनेकों में श्रद्धा हो नहीं सकती जब तक एक दर्जन है, कैसे श्रद्धा। इस त्रय विद्या से हम जानेंगे कि एक परमात्मा, वो एक सत्य एक है, यथार्थ सत्य। उस सत्य की तरफ जब कोई दौड़ लगाता है तब श्रद्धा होती है। श्रद्धा का अर्थ ही है, श्रुत माने सत्य और धा माने दौड़ना। जब सत्य की ओर दौड़ता है, जब कोई उस प्रकाश स्वरूप से ध्यान करता है, शिव नाम का जाप करता है, तब वो सत्य की ओर दौड़ लगता है। फिर उसमें श्रद्धा होती, सब काम बनते जाते हैं, सब कुछ उन्नत होता जाता है। फिर क्यों दूसरी तरफ जाए। दर्जन भर तो इसलिए हमारे काम बने नहीं, इसलिए तमाम चलो इससे बनेगा, इससे बनेगा, इससे बनेगा, करते रहते हैं पूजा पाठ। तो इसका सिर क्या है? श्रद्धा। जब सत्य की ओर कोई दौड़ लगाता है तो इसका जो है सिर है श्रद्धा। दक्षिण भाग रित है, रित मतलब यथार्थ सत्य। तमाम इष्ट हैं, उनमें जो है यथार्थ सत्य जब कोई जान लेता है त्रय विद्या से या बौद्धिक सत्संग करके, मनोमय कोश बौद्धिक है सब, तो उससे जो है फिर विज्ञान को प्राप्त करता है। तो वो दक्षिण भाग रित है, उत्तर भाग सत्य है, फिर वो सत्य पर चलता है। धड़ योग है। हाँ, ये कैसे जाना जाएगा? योग से।
विज्ञानमय कोश का ज्ञान योग से होगा। आप अन्नमय जगा सकते हैं, प्राणमय भी थोड़ा कसरत करके जगा सकते हैं, और बहुत कुछ अध्ययन करके मनोमय कोश को जगा सकते हैं। इसके आगे नहीं बढ़ सकते। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ सकते हो, उनकी व्याख्या विवेचना भी कर सकते हो, लेकिन उस विज्ञान को नहीं समझ सकते। उस विज्ञान का जो धड़ है वो योग है। योग से सब विद्याएं जुड़ी हुई हैं। योग करो, उस प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, यही योग है। कि इसका धड़ जो है वो योग है। पूछ मह मतलब इसकी प्रतिष्ठा, इसकी नींव महानता में है। जब योग कोई करता है तो वो महान हो जाता है, महानता में प्रतिष्ठित होता है, महात्मा हो जाता है। कि जो है पूछ मह है, महानता में, विज्ञान में कोश की प्रतिष्ठा है। ज्ञान से ही तो महान बनता है। पहले आ चुका है ज्ञानात्मा, महानात्मा, शांतात्मा। वो ब्रह्म ज्ञान जहां से शुरू होता है वहीं से महान होता है, महात्मा हो जाता है। वो ज्ञान विज्ञान में कोश से शुरू होता है। यज्ञ अर्थात आध्यात्मिक कार्य। यज्ञ मतलब ध्यान, आध्यात्मिक कार्य। कर्म अर्थात लौकिक कार्य। ये दोनों विज्ञान से ही विस्तार पाते हैं। सब विद्वान लोग विज्ञान को ही ज्येष्ठ ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करते हैं। जो विज्ञान को ब्रह्म मानकर उससे प्रमाद नहीं करता, विज्ञान में कोश में जब कोई पहुंचता है तो विज्ञान को जान जाता है। और विज्ञान को जो ब्रह्म मानकर उससे प्रमाद नहीं करता, निरंतर जो है साधना में लगा रहता है, योग करता रहता है, क्योंकि योग में वो प्रतिष्ठित है। वह शरीर के सब पापों को छोड़कर सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। समझो कि समस्त अपने पापों को काट डालता है और समस्त कामनाएं प्राप्त कर लेता है। कोई भी कामना वो योग से पूरी होगी। समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। विज्ञानमय कोश का जो है वही आत्मा है जो मनोमय कोश का है। इस विज्ञानमय कोश से भिन्न, किंतु इसी के भीतर इसका आत्मा एक अन्य शरीर है। हाँ, ये सब अंदर अंदर और अंदर और अंदर उसके, हाँ, जिसे हम आनंदमय कोश कहते हैं। विज्ञानमय कोश में आनंदमय कोश पूर्ण है। जैसे विज्ञानमय कोश पुरुष के आकार का है, वैसे ही आनंदमय कोश भी पुरुष के आकार का है। इस आनंदमय कोश का सिर जो है प्रिय है। हाँ, प्रिय है तभी तो आनंदित होगा। और दक्षिण भाग मोद है। आनंदमय कोश की साधना कर लेने वाला हमेशा आनंदित रहता है, हमेशा आनंदित रहता है। इसीलिए दक्षिण भाग मोद है और उत्तर भाग प्रमोद है। धड़ आनंद है। उस आनंद से ही सब, हाँ, प्रिय, मोद, प्रमोद सब निकल रहे हैं। पूछ ब्रह्म है। हाँ, ब्रह्म को जो आधार बना के उपासना करता है वो आनंदित रहता है। ब्रह्म को, उस ब्रह्म को, कौन सा ब्रह्म? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जो भी जन्म मृत्यु वाला है, संसार में है, बनने बिगड़ने वाला है, ब्रह्म नहीं है। उस ब्रह्म को, जो उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा के जो है उपासना करने वाला, वो ब्रह्म को ही अपना आधार बना लेता है। इसलिए ब्रह्म जो है वो पूंछ है। आनंदमय कोश में विचरने वाला ब्रह्म को ही अपना आधार बना लेता है। तो देखो, 5 कोशों में पहला कोश जो है वो अन्नमय कोश है। ये शरीर ही अन्नमय कोश, जो शरीर हमको दिखता है ये अन्नमय कोश है। और पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, इन 5 महाभूतों से बना है। परंतु ये सबसे निचला कोश है। ये जो कोश हमको, जो शरीर हमारा दिख रहा है स्थूल, सबसे निचला कोश है। अन्य 4 कोश जो इनसे ऊपर है। तो अन्नमय कोश से ऊंचा, परंतु इसी के भीतर प्राणमय कोश है, जैसा पहले बताया। और जैसे अन्नमय 5 महाभूतों से बना है, वैसे प्राणमय जो है वो किससे बना है? उपनिषदों के अनुसार प्राणमय की रचना प्राण तत्व से हुई।
अगर आकाश को वर्तमान परिभाषा में जो है ईथर माना जाए तो कहना होगा कि उपनिषद के ऋषि ईथर से भी सूक्ष्म तत्व जानते थे, जिसका नाम प्राण तत्व है। हाँ, प्राण तत्व मतलब लाइफ सब्सटेंस, जीवन तत्व। और उसी से हमारा प्राणमय कोश बना है। जैसे स्वर्णमय का अर्थ है स्वर्ण से बना, ऐसे ही प्राणमय का अर्थ है प्राण से बना। जैसे कोई लकड़ी से पदार्थ बना काष्ठमय, ऐसे ही प्राणमय प्राण से बना। ये प्राण तत्व जो विश्व भर में व्याप्त हो रहा है और उसी से हमारा प्राणमय कोश बना है। अथर्ववेद में जो है आया है कि आते प्राण प्राण प्रिया तनु घोरा पाप कासिनी, एक मंत्र है कि इस प्राण तत्व का स्रोत क्या है? वो सूरज है। हाँ, सूरज है। ये जो सूरज है यही इसका आधार है। प्रश्नोपनिषद में जो है पीछे जो उपनिषद का वर्णन करा है उसमें एक जगह आया है आदित्यो हवै प्राण, कि जो है ये प्राण जो है आदित्य इसका आधार है। प्राण तत्व से भी सूक्ष्म मनस्तत्व है। मनस्तत्व जो है ये सब जगह व्याप्त है। जैसे प्राण सूक्ष्मत्व सब जगह व्याप्त है और प्राण की तरह एक तत्व, हाँ, वैशेषिक में पृथ्वी अप तेजो वायु आकाशो कालो दिगात्मा मनास द्रव्याणी, द्रव्य कहे गए। देखो कैसे कैसे द्रव्यों का जो है तत्वों का वर्णन है, हमारे पूर्व से पहले बता गए। वैशेषिक में हाँ 90 तत्वों का वर्णन किया है कणाद ऋषि ने, और 2 और बताए। 92 से आगे वैज्ञानिक नहीं बढ़े, बाकी सब प्रयोगशाला में निर्मित है। 108 112 जो प्राकृतिक रूप से वही 92 तत्व पाए जाते हैं आज भी, जो हजारों वर्ष हमारे कणाद ऋषि ने जो है खोज करके दे दिया। कणाद वैशेषिक शास्त्र पढ़े आप। तो ये जो है इस सूत्र में जो है मन मतलब मन को द्रव्य कहा गया। मनस्तत्व मतलब ये जो है मनस्तत्व, आप ये समझो कि अहंकार, जो महत्व मतलब बुद्धि, या ये कहो कि वो शस्त्र की साम्य अवस्था, और उससे अहंकार, अहंकार से 5 तन्मात्राएं, और उससे 5 महाभूत। हाँ, ऐसे संसार की रचना हुई। तो ये जो है मतलब ये जिस लोग को अपना व्यवहार बना लेता है वही उसको ब्रह्म मान लेता है। तो ये इसलिए बताया गया कि हम उपासना करें तो पहले अन्न में जागृत होगा, फिर प्राण में जागृत होगा। अब खूब शरीर फिट फाट है तो नहीं, अब भी करते रहो। अब मनो में जागृत होगा मतलब बुद्धि बढ़िया तेज हो जाएगी। अब मनोमय के बाद में फिर विज्ञानमय, विज्ञान वहीं से उस ब्रह्म का ज्ञान शुरू, वहीं से इस मनुष्य महान बनता है। अभी तक मनुष्य था अन्नमय प्राणमय मनोमय, अन्नमय में ही जीता तो वो तो पशु है। अन्नमय से ऊपर उठा थोड़ा सा उन्नत की, हाँ, अब वो मनुष्यता की ओर चल रहा है। अब मनोमय जागृत हो गया, अब वो मनुष्य है, सिंपल मनुष्य है। और मनोमय से आगे जब विज्ञान पहुंचता है अब वो महान होता है। अब वो मनुष्य महान है अपने मनुष्य जीवन की, अब वो यथार्थता को समझ रहा है, उसका मनुष्य जीवन सफल हो रहा है। और विज्ञान से वो आनंदमय में पहुंच जाता है, आनंद रहता है। आनंद का स्रोत है ब्रह्म। जब ब्रह्म को आधार बनाकर कोई उपासना करता है तो उसका अन्नमय प्राणमय मनोमय आनंदमय सब जागृत होता जाता है। और वो जो ब्रह्म जो है वो इन सब लोगों से ऊपर है, उस आनंदमय कोश से भी ऊपर है। और वहां तक पहले कोई साधना करे और फिर निरंतर करता रहे तो वहां आगे भी पहुंच जाएगा। कि आखिर जो है ये आनंद कहां से आ रहा है। हाँ, ये जो ब्रह्मानंद है ये कहां से आ रहा है, उसकी मूल जो उसका जो आधार ब्रह्म है तो वो ब्रह्म को भी प्राप्त कर लेता है। अब मैं समझता हूं
इस आख्यान को यहीं तक रखा जाए, फिर आगे चर्चा करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों को साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ भोग पालना करें, और हमारा जो है हम साथ साथ पुरुषार्थ करें, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त हो, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति।